नहीं करोड़ कमा लेगा। असल कारोबार अल्लाह से तिजारत है। जो बंदा अल्लाह की राह में खर्च करता है असल मुनाफा वो ही कमाता है। जीवन लहसन या दूसरे दुनिया के कारोबार मुनाफा तो दे सकते हैं लेकिन बरकत अल्लाह की राह में खर्च करने से ही आए। जनाब अभी तो जो भाई वीडियो एंड तक देख लेंगे मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि छोटा रिस्क लें, इंशाल्लाह ये छोटा रिस्क आपको करोड़पति बनाएगा। जो दोस्तों को तोड़े नजर आ रहे हैं ये तोड़े नहीं, ये एटीएम मशीनें हैं पैसों से भरी। एक तोड़ा 8 माह बाद 8 तोड़े बन जाएंगे। 1 लाख का लहसन 8 लाख का बन जाएगा। 1 करोड़ का लहसन 8 करोड़ का बन जाएगा। 1 तुड़ी लगाऊंगा आगे 8 तुड़ियां बन जाएंगी। पिछले 6 सालों में मैं दावा से कह सकता हूं कि जिसने जीवन लहसन लगाया, जिसने एक मरला लगाया, उसने अगले साल अपना घर भी बेच के जीवन में लगाया। ये तो बात आपकी ठीक है। 6 साल में एक बंदा कमेंट कर दे, राब्ता करके बता दे किसी को नुकसान हुआ हो, और वो भी राब्ता करे जिसे 10 गुना मुनाफा नहीं हुआ। कि इस दौर में अगर कोई फार्मिंग से लाखों करोड़ों तक पहुंचना चाहता है तो ये बिल्कुल हथेली पर सस्ते जमाने की मानिद आसान हो जाएगा, लेकिन अवेयरनेस की जरूरत है। ये कैसे कमाया जाएगा, इसमें पोटेंशियल आखिर क्यों है, इसको इस भाई ने तो इसको बैंकों के साथ और एटीएम मशीनों के साथ और परदेशियों को ये बातें सुना सुना के उनके दिमागों का दही बना दिया और हलचल मचा दी उनके दिलों में। जानते हैं जनाब इनकी मोटिवेशन क्या है, कब से शुरू किया था, पहला स्टेप क्या था, इस वक्त किस लेवल पे पहुंच चुके हैं और पाकिस्तान के कौन कौन से इलाकों में ये फार्मिंग जारी है, कैसे की जा सकती है, सारी स्ट्रेटेजी आपके सामने रखेंगे। लास्ट तक आपने हमारे साथ रहना दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नादर अली साहब क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपने बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं, आपने हिला के रख दिया दरो दीवार को, लोगों के दिमागों का दही बना दिया आपने। छोटे से छोटा रिस्क भी लिया जा सकता है इसमें? बिल्कुल लिया जा सकता है जी, क्यों नहीं लिया जा सकता। आपका छोटे से छोटा रिस्क क्या था, पहला स्टेप आपका क्या था, मोटिवेशन क्या थी? भाई पिछले साल मैंने लहसन लिया 10 लाख का 2800 रुपए किलो। 10 लाख का लहसन ला के मैंने 5 कनाल में लगा दिया, अपने घर तक नहीं बताया, दोस्तों के साथ कहीं दूर मिल के लगाया और डरता रहा अंदर से, पता नहीं क्या होगा, लेकिन अल्लाह पे भरोसा था। लहसन 10 लाख का लगा के उस पे 1.5 लाख रुपया ऊपर खर्चा आया, 11.5 लाख टोटल उस पे इन्वेस्ट किया और इस साल हाफिज साहब अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा लहसन 75 लाख का सेल हुआ और उसके बाद मुझे 15 मन बच भी गया। वाह, मतलब कि राउंड अबाउट 1 करोड़ 1.25 करोड़ तक का आपने। फिर आपको मजे की बात बताऊं, वो 75 लाख का मैंने बेच के 2 दिन बाद 12 लाख उस भाई को मुनाफा देके उसे वापस खरीद लिया। फिर मुझे 50 लाख मुनाफा मिलता था, मैंने वो नहीं बेचा, अपने पास संभाल के रखा है। इस दफा सारा लगाऊंगा, 1 करोड़ का लगा के इंशाल्लाह 8 करोड़ बना के दिखाऊंगा। वाह भाई वाह। नादर अली साहब क्या वजह क्या है, इसमें इतना पोटेंशियल क्यों है, इसको जमीन में इसके लिए कोई सोना रखा है, ये चांदी है, ये हीरा है, ये क्या है? तो ये लहसन ही यार। भाईजान मेरी बात सुने हाफिज साहब, चाइना सारी दुनिया से आगे इस वक्त जा रहा है। इस साल अगर गूगल आप करके देखें $5 बिलियन का उन्होंने लहसन अपने मुल्क से दूसरे मुल्कों को खाने के लिए दिया है और हमने इस साल जो है वो बाहर से जो है वो $80 मिलियन का लहसन इधर मंगवाया। $80 मिलियन, पाकिस्तानी 3 से 4 अरब का, वो खरबों रुपए का लहसन बेच रहे हैं और हम अरबों का खा रहे हैं। आप खुद अंदाजा लगाएं कि अगर ये लहसन हम खुद लगाएंगे, इसकी 400 मन 1 एकड़ की पैदावार है और 400 मन जब हम अपने मुल्क में खाने के बाद बाहर के मुल्कों को भेजेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान कितना का मजबूत होगा। और इसमें ये लिखी पड़ी बात है या हवाई बातें हैं, ये रिसर्च हुई है इस पे या के पास लोगों ने इसकी हाइप क्रिएट कर दी है? इसकी खासियत क्या है इस लहसन की, हमारे पहले लहसन के अलावा इसमें वो देसी लहसन का इसका फर्क क्या है? ये चीजें बड़ी कंट्रोवर्शियल हो चुकी हैं। ये मैं थोड़ा सा दोस्तों को बताता हूं कि ये लहसन पाकिस्तान का अदारा नार्क इस्लामाबाद ने उन्होंने अप्रूव किया है, इस पे कई साल मेहनत हुई है, फिर ये लहसन बना और पहले साल ये 300 रुपए किलो तक सेल हुआ है। इस वक्त ये लहसन 15,000 से 16,000 तक दस्तयाब ही नहीं है मार्केट में। जिस बंदे के पास है उसे पता है कि मैं लगाऊंगा तो 1 लाख का लगा के मेरा 8-9 लाख बन जाना 7 मंथ बाद, वो कभी भी नहीं बेचेगा, उसे बेशक डबल पैसे मिल रहे होंगे। ये लहसन जैसे दुनिया बदल रही है, जो देहात है वो शहरों में तब्दील हो रहे हैं। पहले जिस तरह हम देसी मुर्गी खाते थे, अब ब्रॉयलर खा रहे हैं, जरूरत जिद्दत आ रही है, देसी घी की जगह डालडा घी खा रहे हैं। ये लहसन है जो हमारी फैमिली के घर में है,
इसको छीलते वक्त आप तो तब से छीलने लगे हुए हैं। ये देखें, एक तुरी 2 सेकंड लगते हैं छीलने में और 2 तुरियां 1 हंडिया का काम कर सकती हैं। अब कौन देसी लहसन वो छोटी छोटी तुरियां छीलेगा, आप मुझे बताएं। सही है, मतलब कि जैसे आपके कहने का मतलब है कि 22 करोड़ पाकिस्तान की आबादी और 22 करोड़ ही इसका कस्टमर इस वक्त है और 22 करोड़ ही कंज्यूमर इस वक्त है। बिल्कुल इसी वक्त है। 2000 एकड़ पे पिछले साल लगा है, लेकिन जो इसकी डिमांड है मैं समझता हूँ वो 2 लाख एकड़ की है। 2 लाख एकड़ भी होता तो इस साल सेल हो जाना था। अच्छा नादर अली साहब ने इस वक्त मजीद पिछली दफा तो फिर आपने छुप के लगाया था, बिल्कुल इस वक्त फिर आपने क्या क्या बेच के इस पे लगाया है? ले जी माशाल्लाह, बड़ी ऑथेंटिक बात। इस दफा दोस्तों मैं और मेरे 2 दोस्त साथ मिलके लगा रहे हैं। पिछले साल 5 कनाल लगाया था, इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 12 से 15 एकड़ लगा रहा हूँ। क्यों लगा रहा हूँ? पिछले साल 10 लाख लगा के मैं 1 करोड़ रुपया बना चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 1 रुपया लगा के 10 रुपए बना चुका हूँ और इसमें कोई हराम काम नहीं, हलाल काम है अल्हम्दुलिल्लाह। जमीन में लगाया और जमीन से हासिल किया, एक किसान बनाऊं। इसमें हाफिज साहब मैंने सोना बेचा है, गाड़ी बेची है, जमीन बेची है। अपने दोस्तों की जिनकी जमीन थी उनसे उन्होंने बैंक लोन लिया और वो सारा लेके इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह जीवन लहसन लगा रहे हैं। इतना बड़ा रिस्क, सारा कुछ बेच बूझ के इतना इतमाद इस पे यार। बिल्कुल इसी तरह पंजाबी में जिस तरह एक कहावत है कि ऊंठा वाले ना यारी लाइए तो घरां दे बूहे उच्चे रखी देने, उसी तरह हाफिज साहब सारा कुछ इन्वेस्ट किया। पहले उसको ट्राई ली है 10 लाख रुपया लगा के, फिर ही मैंने उसमें हर चीज अपनी बेच के जो 7 दोस्त लगा रहे हैं उनकी सेल आउट करके जीवन लहसन में लगाई जी। कहीं ऐसा ना हो कि बाहर एक रेडी फ्रूट सब्जी वाली गुजरे, उसके ऊपर होका दिया जा रहा है जीवन ले लो, जीवन ले लो। तो इसके बारे में क्या ख्याल है? इसके बारे में, हाँ, अगर वो रेडी वाला आ गया, रेडी पे बिकना शुरू हो गया, 300 रुपए किलो, इतना ही बिकेगा ना। 400 मन पैदावार को 300 रुपए किलो से भी मल्टीप्लाई करें फिर भी 40 से 50 लाख रुपया बनेगा। अच्छा, तो इस वक्त आप क्या कहते हैं कि जो हालिया कंडीशन है ये कितना बरस रहेगी? भाईजान 2000 एकड़ पे लगा है पिछले साल, 2022 में जिसकी पटाई हुई है, 2023 में जो पटाई होगी अभी लग रहा है वो तकरीबन 8 से 10 हजार एकड़ लग रहा है। जब तक ये 3 लाख एकड़ तक नहीं जाएगा तब तक तो पाकिस्तान के खाने की जरूरत नहीं पूरी होगी। जैसे आपने कहा कि 2 लाख एकड़ तो पाकिस्तान की वैसे खुद की अभी डिमांड है। 2 लाख एकड़ का सीड हो, एक दिन में मुनासिब रेट पे सेल हो जाता है। अच्छा सर, बताइएगा कि इसकी एकड़ में प्रोडक्शन क्या है जी, और 1 एकड़ का इसका एक्सपेंस क्या है, लगाने के लिए स्ट्रेटेजीज क्या है इसकी? इस वक्त जो इसके एक्सपेंस है 1 एकड़ के, वो 70 से 80 लाख रुपया 1 एकड़ का खर्चा है, जो कि कम अज कम आप 3 से 4 करोड़ रुपया आमदन हासिल कर सकते हैं। और लगाने का जो आपकी औसत निकलनी है कम अज कम 300 मान है और मैक्सिमम 400 से भी ज्यादा जा सकती है। इसको अगर आप ड्रिप एरीगेशन पे लेके जाते हैं तो औसत आपकी डबल हो सकती है। करोड़ आपने प्लास्टिक के तो नहीं बराबर हो दिए? देखें, जीवन लहसन में जो करोड़ है पिछले 6 सालों में मैं दावा से कह सकता हूं कि जिसने जीवन लहसन लगाया है, जिसने एक मरला लगाया, उसने अगले साल अपना घर भी बेच के जीवन में लगाया। ये तो बात आपकी ठीक है। 6 साल में एक बंदा कमेंट कर दे, राब्ता करके बता दे किसी को नुकसान हुआ हो, और वो भी राब्ता करे जिसे 10 गुना मुनाफा नहीं हुआ। अच्छा, चंद एक चीजें जो काश्त के हवाले से हैं, इसकी काश्त कैसे करनी है, कहाँ बीज लगाना है, कैसे जमीन तैयार करनी है और किस किस जगह पर आपने इस तुरियों को लगाना है, इस हवाले से भी रहनुमाई हमारे साहब। ये तो आप मेरे साथ चले, मैं अपनी फील्ड जहाँ पे 20 कनाल इधर लगा रहा हूँ, मैं सारी फील्ड आपको दिखाता हूँ, तो वहाँ पे समझाता हूँ कि इसको लगाना कैसे है। चलें, ठीक है। अच्छा नादिर भाई, हमारे देखने वालों को बताइएगा कि इसकी काश्त कैसे की जाती है, जमीन की तैयारी से बीज बोने तक और पानी लगाने तक, काश्त शुरू से पटाई तक कैसे की जाएगी? बड़ा ही आसान फार्मूला, कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों। इससे जमीन को इतना तैयार करना है जिस तरह शक्कर नहीं होती दही में डालने वाली, इसको कम अज कम आपने रूटावेटर, लेजर लेवल, हल्लों की जो सीएं होती हैं, वो हर चीज तवे लगा के जमीन तैयार करनी है। जमीन तैयार करके ये 2 भी लगते हैं एक खेल पे, 4 भी लगते हैं, 3 भी लगते हैं, 6 भी लगते हैं। अगर आपके पास सीड थोड़ा है तो 2-2 एक खेल पे लगाएं। लगाने का जो फासला है वो तकरीबन आपका 6 से 7 इंच दोनों साइडों का होना चाहिए। उसके बाद लगाने के बाद इसको मंथली 2 पानी लगते हैं अगर बारिश नहीं हुई, और इसके बाद पानी लगने के बाद जमीन में जो आपने चीज डालनी है
उसमें आप डीएपी के 2 तोड़े पर एकड़ डालें, एसएसपी 1 बोरी डालें और 1 बोरी पोटाश की डालें। ये सबसे बेस्ट 3 चीजें हैं। उसके बाद डीकंपोजर इसके लिए बहुत जरूरी है, वो आप नंबर मेंशन है, आप डीकंपोजर का थोड़ा सा जो है वो अपना डीकंपोजर बनाने के लिए मेरे से फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में जहां भी चाहिए हो राब्ता करें, मैं इंशाल्लाह आपको भिजवा दूंगा। बनाने का तरीका कैसा है वो भी आप पूछ सकते हैं। डीकंपोजर के बाद हर पानी के साथ वो डीकंपोजर जो है ना इसे लगाते हैं। उसके बाद जो इसकी जमीन की तैयारी है वो आपको मैंने बता दी है, खाद डाल के खेलें बना लेनी है और 6 से 7 इंच के वाय पे आपने तुरी जो है ना वो एक तुरी लगा देनी है। उसके बाद पानी इसको जब भी खुशक होना है हमने इसको पानी लगा देना है। और पराली की जो मल्चिंग है वो पहला पानी लगा के पेंडी मैथालीन की इसके ऊपर स्प्रे करनी है, पानी जब खुशक होगा। उसके बाद फौरी पराली की मल्चिंग कर देनी है और मल्चिंग एंड तक रखनी है हमने। अब अप्रैल एंड पे और मई के स्टार्ट पे इसकी पिटाई होनी है, तब तक हमने पराली इसके ऊपर ही रहने देनी है। अगर किसी के पास ज्यादा टाइम है तो 1 मंथ पहले पराली साइड पे करके 1 मंथ लास्ट वाला आप उसको गोडी भी दे सकते हैं, वो सबसे बेस्ट रहेगा। उसके बाद पिटाई के वक्त जो है आपने सारा साल इसको जो है ना यूरिया पहले 3-4 पानी फ्लड करना है जरूरत के मुताबिक, या डीकंपोजर करना है। उसके अलावा कोई जो ज्यादा केमिकल्स है वो आपको जीवन लहसन को डालने की कोई जरूरत नहीं है, ये खुद बहुत ताकतवर चीज है। काश्त का आखिरी मौसम क्या है और आपसे बुकिंग वगैरह के लिए या सीड की परचेजिंग के लिए राब्ता कैसे किया जाएगा, लोकेशन क्या है? ये बड़ा ऑथेंटिक सवाल है आपका हाफिज साहब कि सीड दोस्त किस तरह लें, ये मैं बताता हूँ। उससे पहले काश्त का जो वक्त है दोस्तों वो आप 1 सितंबर से लेके तो 30 अक्टूबर तक है, 2 मंथ है। बेस्ट जो टाइम है वो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के मिड में है। और जो पटाई है वो तब भी होगी जब आप उसको जो है ना पटाई करके देखें, आपको नजर आ रहा है कि इसकी तुरियां अंदर बन गई हैं तो पटाई कर लें। फ्रेश बुकिंग बड़ा ही इंपॉर्टेंट थिंग है। 2 नंबरी का जो है ट्रेंड वो पूरे पाकिस्तान में कोई भी कारोबार हो उसमें वो जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं 2 नंबरी का असूल अपना रूल बना लेते हैं कैसे करनी है। किसी के साथ भी फ्रेश बुकिंग करें, बकायदा उसे लिखें, उसकी वीडियो बनाएं, उसके गाँव से उसके शहर से बकायदा दोस्तों के बीच गारंटी लें, फिर किसी से फ्रेश बुकिंग करवाएं, लेकिन करवाएं लाजमी। अभी 2200-2500 इसका रेट चल रहा है। आगे जाके जब पटाई होगी, जिन दोस्तों ने 15-16 हजार का पर केजी सीड लिया हुआ है उन्होंने कभी भी 4-5 हजार रुपए पर केजी से कम फ्रेश सीड नहीं देना। इसलिए जो सस्ती बुकिंग 2200-2500 कर रहे हैं उनके पास 3-3, 4-4 साल पुराना सीड है, उनके साथ ऑथेंटिक बंदों को मिलके लाजमी आप फ्रेश बुकिंग करवाएं। अभी 2200-2500 की जो फ्रेश बुकिंग करवा लेगा, जो कि पटाई के वक्त आपको मई में मिलेगी, तब तक आपके पैसे वैसे ही डबल हो जाएंगे लगाने के बगैर ही। उसको आप फिर पटाई लेके बेचे ना, अपनी जमीन में लगाएं। जमीन में जब ये लगेगा तब ही आपका 1 करोड़ से 8 करोड़ बनेगा। अच्छा, लास्ट पे हमारे देखने वालों को अपनी लोकेशन भी बता दीजिएगा, हमने पूरी वीडियो में इसको मिस कर दिया। मैं जी सियालकोट तहसील डस्का पीरोचा गाँव है हमारा, नादिर अहमद मेरा नाम है। नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पे होंगे, वो दोस्त भाई व्हाट्सएप पे कोशिश करिएगा।